आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह झज्जर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में विश्राम सदन का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि भारत खुलेपन, पुरुमीद और मौक़े की सरजमी है और नए नजरियात, पहलुओं और इख्तरा से मालामाल है। उन्होंने तेल और गैस सेक्टर के आलमी शोबे के सीईओज के साथ बातचीत की और खाम तेल के लिए जखीरे की सहूलियात बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर दाखिला अमित शाह सैलाब की सूरत हाल और राहत रसानी के कामों का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड पहुंच गए हैं। वहां मरने वालों की तादाद बढ़कर 52 हो गई है, जबकि 5 अफराद अब भी लापता हैं। केरला पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने इदुक्की, कोट्टायम और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज बिहार कानून साज असेंबली की इमारत की 100 साला तकरीब में इफ्तिताही खुतबा देंगे। भारत कोविड से बचाव के टीके लगाने के मामले में 100 करोड़ के निशाने की जानिब बढ़ रहा है। अभी तक 99 करोड़ 12 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। और जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग झड़पों में हिफाजती दस्तों ने 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कोविड-19 के मद्देनजर सामईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई दिल्ली के एम्स झज्जर कैंपस में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का इफ्तिताह करेंगे और इस मौके पर खिताब भी करेंगे। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया, हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर और इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति भी इस मौके पर मौजूद रहेंगी। तफसील हमारे नामानिगार से। कारपोरेट से मुतालिक समाजी जिम्मेदारी के तौर पर इन्फोसिस फाउंडेशन ने 806 बिस्तरों वाला विश्राम सदन तामीर किया है। विश्राम सदन उन कैंसर मरीजों के साथ रहने वाले लवाहिकीन को एयर कंडीशन रहने की सहूलियात फराहम करता है जो अस्पतालों में तवील मुद्दत तक क्याम करते हैं। इसे तकरीबन 93 करोड़ रुपए की लागत से इन्फोसिस फाउंडेशन ने तामीर किया है। विश्राम सदन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अस्पताल और ओपीडी ब्लॉकों के नजदीक ही वाक़ है। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मुजीब अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत खुलेपन, पुरुमीद और मौक़े की सरजमी है और नए नजरियात, मुख्तलिफ पहलुओं और इख्तरा से मालामाल है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि तेल के शोबे की तवज्जो आमदनी से ज्यादा पैदावार की तरफ मुंतकिल हो गई है। उन्होंने खाम तेल के लिए जखीरे की सहूलियात बढ़ाने की जरूरत के बारे में भी बात की। वजीर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेल और गैस के आलमी शोबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और माहिरीन से बातचीत की। जनाब मोदी ने मुल्क में कुदरती गैस की तेजी से बढ़ती हुई मांग के बारे में भी मजीद गुफ्तगू की। उन्होंने पाइपलाइन्स, शहर में गैस की तकसीम और एलएनजी गैस के दोबारा भरने वाले टर्मिनल समेत मौजूदा और गैस के मजबूत बुनियादी ढांचे के बारे में भी बात की। जनाब मोदी ने गुज़िश्ता 7 सालों में तेल और गैस के सेक्टर में की गई इस्लाहात के बारे में तफसील से तबादला ख्याल किया। नीज उन्होंने तेल की तलाश, लाइसेंसिंग पॉलिसी, गैस की मार्केटिंग, कोयला कान से निकलने वाले मीथेन से मुताल्लिक पॉलिसियों और इंडिया गैस एक्सचेंज में हालिया इस्लाहात के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि इस तरह की इस्लाहात तेल और गैस के सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से जारी रहेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बौद्ध अकीदे का मरकज है और कुशीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह बौद्ध मजहब के तईं खिराज अकीदत है। उन्होंने कहा कि भारत बौद्ध मजहब से वाबस्ता इलाकों को तरक्की देने पर अहद बस्ता है और इन मुक़द्दस मकामात तक बेहतर कनेक्टिविटी फराहम करने के लिए मुसलसल काम कर रहा है। कुशीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम ने कहा कि कुशीनगर के मुक़द्दस सरजमी अब दुनिया से जुड़ गई है। विश्व भर के बौद्ध समाज की श्रद्धा का, आस्था का, प्रेरणा का केंद्र है। आज कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है।
भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि हालिया बरसों में मुल्क में शहरी हवाबाजी के शोबे में खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने हाल ही में गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान का भी आगाज किया है। उन्होंने कहा कि इससे हुक्मरानी में मजीद बेहतरी आएगी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के मुख्तलिफ शोबों जैसे सड़क और रेल राब्तों में बेहतर ताउन पैदा होगा। वजीर-ए-आज़म ने तरक्की के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखे जाने के साथ साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद भी रखा। कुशीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के इफ्तिताह के साथ अब ये रियासत में 9 हवाई अड्डे हैं। वजीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखे जाने के बाद कुशीनगर में एक तकरीर से भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन हुकूमत रियासत को नई बुलंदियों पर ले जा रही है। जो बेघर है, झुग्गी में है, जब उसको पक्का घर मिले, जब घर में शौचालय हो, बिजली का कनेक्शन हो, गैस का कनेक्शन हो, नल से जल आए, तो गरीब का आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। अब ये सुविधाएं तेजी से गरीब तक पहुंच रही है। आज उत्तर प्रदेश के हर बड़े मिशन की सफलता में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जो कल शाम देहरादून पहुंचे हैं, पहाड़ी रियासत उत्तराखंड में शदीद बारिश से होने वाली तबाही, सैलाब की सूरत-ए-हाल और राहत रसानी के कामों का जायजा लेंगे। बारिश से मुताल्लिक वाकयात में महलूकीन की तादाद बढ़कर 52 तक पहुंच गई है, जबकि 5 अफराद अब भी लापता हैं। तफसील हमारे नामानिगार से। मरकजी वजीर दाखिला रियासत के आफात से मुतासरा इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। देहरादून में जौली ग्रांट के पास रियासत के सीनियर अफसरों के साथ एक मीटिंग का भी प्रोग्राम है, जहां वो रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात फोर्सेज की जानिब से की जा रही राहत और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लेंगे। राहत और बचाव का काम रियासत में पूरे जोरों शोर से जारी है। उत्तराखंड के वज़ीर आला के साथ दिफा के मरकजी वजीर मुमलकत अजय भट्ट और रियासती काबीना के वजीर धान सिंह रावत ने कल नैनीताल जिले में बारिश से मुतासरा रामगढ़ का दौरा किया और शदीद बारिश से हुए नुकसानात का जायजा भी लिया। देहरादून से संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मुजीब अख्तर। केरला में कल शाम से दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में कई मकामात पर शदीद बारिश की खबर है। कोझिकोड, वायनाड, मल्लापुरम, पलक्कड़, कुट्टायाम जिलों के पहाड़ी खित्तों में तेज बारिश हुई है। कई मकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने के वाकयात पेश आए हैं, अलबत्ता किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। महकमा मौसमियात ने आज इदुक्की, कुट्टायाम और पथनमथिट्टा जिलों में तेज से तेज तर बारिश के इम्कान का इशारा देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हाल ही में बारिश के सबब इन जिलों में जबरदस्त नुकसानात हुए हैं। 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जो बिहार के 3 रोजा दौरे पर हैं, आज बिहार कानून साज असेंबली इमारत की 100 साला तकरीब में अपना इफ्तिताही खुतबा देंगे। रियासती गवर्नर फागू चौहान, वजीर आला नीतीश कुमार और दीगर शख्सियात इस मौके पर मौजूद रहेंगी। साबिक असेंबली मेंबरान और अरकान पार्लियामेंट समेत तमाम असेंबली मेंबरों को इस तकरीब में मदऊ किया गया है। सदर जमहूरिया असल तकरीब में खिताब करने से पहले 100 साला यादगार के टावर का संग बुनियाद रखेंगे और असेंबली अहाते में एक बौदी दरख्त का पौधा लगाएंगे। असेंबली की इमारत ने 7 फरवरी 1921 में बिहार और ओडिशा सूबाई काउंसिल के इफ्तिताही इजलास की मुश्तरका तौर पर मेजबानी की थी। बिहार असेंबली के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि इस 100 साला तकरीब के जरिए नई नस्ल असेंबली के शानदार माजी के बारे में जान सकेगी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को आकाशवाणी से मन की बात के प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये 82वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। वजीर-ए-आज़म ने इस महीने के प्रोग्राम के लिए अपने नजरियात पेश करने के लिए लोगों को मदऊ किया है। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपनी राय और नजरियात पेश कर सकते हैं। आज पुलिस का यादगारी दिन है। ये दिन पुलिस अमले के वफादारी और अजीम कुर्बानी के एजाज में हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है।
1959 में आज ही के दिन सीआरपीएफ ने लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स के नाकाबिले रसाई और दुश्वार गुजार रास्तों पर शुजाअत और कुर्बानी की एक दास्तान रकम की थी। एक लापता जासूसी पार्टी की तलाश में जब सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो की गश्ती पार्टी वहां गई थी तो चीनी फौज की जानिब से उस पर घात लगाकर हमला किया गया था। अचानक हमले के बावजूद वो चीनी फौजी अमले के खिलाफ बहादुरी से लड़े जो जबरदस्त हथियारों से लैस थीं। इस जंग में सीआरपीएफ के जवान मुल्क के दिफा में शहीद हो गए थे। भारत कोविड से बचाव के 100 करोड़ से टीके लगाने का संगमील कायम करने की जानिब तेजी से गामजन है। अभी तक मुल्क में 99 करोड़ 12 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम के तहत जब भारत 1 अरब टीका लगाने के निशाने को छू लेगा तो 30 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिन्हें मुकम्मल तौर पर टीका लगाया जा चुका होगा। वजारत सेहत की ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक कल तक मुल्क में 99 करोड़ 12 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 14,623 कोविड के नए मामलों की खबर है। सरे-10 रूबा सेहत होने की शरह 98.15% है, जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे ज्यादा है। भारत का टीकाकरण ये ही जान बचाएगा। कौमी राजधानी में कल कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कुल 25 नए मुसद्दका मामलों की खबर है। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 37 अफराद रूबा सेहत हुए हैं और शहर में किसी मौत की कोई खबर नहीं है। सरे-10 कौमी राजधानी में कोविड-19 के जेर इलाज मरीजों की कुल तादाद 310 है। जनूबी कश्मीर में कल 2 अलग अलग झड़पों में हिफाजती दस्तों ने लश्कर तैयबा के जिला कमांडर समेत 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तफसील बताते हुए पुलिस ने बताया कि कल सुबह शोपियां जिले के द्रागढ़ इलाके में हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान मुसल्लह झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। मज़कूरा ऑपरेशन में एक फौजी भी शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जो बाद में जख्मों की ताब न लाकर शहीद हो गया। कल शाम कुलगाम जिले के सोपाट इलाके में हिफाजती दस्तों के साथ एक और झड़प में लश्कर तैयबा का जिला कमांडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। भारत ने बीजिंग में हाल ही में खत्म हुई दूसरी अक़वाम मुत्तहिदा आलमी पायदार ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और उसके अहम प्रोजेक्ट यानी नाम नेहाद चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC की सख्ती से मुखालफत की है। बीजिंग में भारतीय सिफारतखाने में अव्वल सेक्रेटरी प्रियंका सोहोनी ने चीन के BRI पर तनकीद की, जहां उनका माइक हैरान कुन तौर पर उस पॉइंट पर बंद हो गया था जब वो मुतनाज़ा प्रोजेक्टों के सिलसिले में नई दिल्ली के एतराज को उजागर कर रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में माइक के अचानक फेल होने से थोड़ी रुकावट हुई, लेकिन कुछ ही मिनट में ये दुरुस्त हो गया, जिसके बाद भारत की तरफ से बयान मुकम्मल किया गया, जहां फिजिकल कनेक्टिविटी को वसअत देने और उसे मजबूत करने के भारत के अज़्म की वजाहत की गई। भारतीय सिफारतकार ने BRI पर भारत की तशवीश जाहिर की और कहा कि इससे भारत मुतासिर हुआ है। एक अहम ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को शहसुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कुशीनगर दौरे को अहमियत देते हुए ये सुर्खी कायम की है, 4 साल में तैयार होंगे 200 एयरपोर्ट। रोजनामा प्रताप ने जिस खबर को सफ़े अव्वल पर शाया किया उसकी सुर्खी है, वज़ीर दिफा ने MES प्रोजेक्टों के लिए पोर्टल लॉन्च किया। अखबार ने इस खबर को उजागर करते हुए लिखा है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के मंसूबे की निगरानी के लिए वेब पर मबनी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च किया है। रोजनामा मिलाप ने जिस खबर को पहले सफर जली सुर्खी के साथ शाया किया है उसका उन्वान है उत्तराखंड में तूफानी बारिश से तबाही। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह झज्जर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में विश्राम सदन का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत खुलेपन, पुरुम्मीद और मवाक़ी की सरजमी है और नए नजरियात, पहलुओं और इख्तिरा से मालामाल है। वज़ीर दाखिला अमित शाह सैलाब की सूरत हाल और राहत रसानी के कामों का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड पहुंच गए हैं। केरला में पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज बिहार कानून साज असेंबली की इमारत की 100 साला तकरीब में इफ्तिताही खुतबा देंगे। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।